और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इंडिया ब्लॉक से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें इंडिया गठबंधन ने आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में विपक्ष के प्रमुख दल शामिल हुए हैं और इस बैठक में ये तय किया गया है कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को और तेज किया जाए। बैठक खत्म होने के बाद प्रेस को एड्रेस करने के लिए ऑपोजिशन पार्टी के कई एमपी सामने आए, जिसमें डेरेक ओब्रायन, दीपेंद्र हुड्डा, रामगोपाल यादव, मनोज झा, संजय राउत समेत कई सांसदों की ओर से मीडिया को ब्रीफ किया गया और ये बताया गया कि 16 पार्टीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है, जिसमें पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि विपक्ष, खासकर इंडिया ब्लॉक, लगातार ये मांग कर रहा है कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर हुआ, भारत पाकिस्तान से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और इस स्पेशल सेशन में विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब सरकार को देना चाहिए। और इसी को लेकर इंडिया ब्लॉक की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़ी बातें कही गई। संजय राउत की तरफ से ये कहा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ऐलान कर देते हैं सीज फायर का। तो विपक्षी सांसदों की ओर से जब मीडिया को एड्रेस किया गया तो उसमें संजय राउत, मनोज झा सरकार पर हमला करते हुए भी नजर आए और साफ तौर पर ये मांग करते हुए नजर आए कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है रामगोपाल यादव ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, आपको सुना देते हैं। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं
लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उस बड़े देश के साथ लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि देश का सारी दुनिया में सम्मान गिरा है ट्रंप की इस घोषणा से। इस पर चर्चा होना आवश्यक है और पार्लियामेंट का सेशन बुलाना बहुत आवश्यक है। तो विपक्ष के नेताओं को अभी आपने सुना, इंडिया ब्लॉक के लीडर्स जो हैं, जो एमपीज हैं, उन्होंने ये बात सामने रखी है मीडिया के कि संसद का स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ये मुद्दे तो हैं ही हैं, लेकिन उसके बाद जैसे सीज फायर हुआ, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जानी है, भारत पाक से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। ये तक कहा गया कि पूरी दुनिया को बताया जा रहा है, लेकिन संसद और हिंदुस्तान को अंधेरे में रखा जा रहा है, ये राम गोपाल यादव की ओर से कहा गया। इधर संजय राउत भी यहां पर ये कहते हुए नजर आए कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सीज फायर का ऐलान करते हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा मनोज झा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक देश के राष्ट्रपति हैं, वो सरपंचई कर रहे हैं, अब तक 13 बयान दे चुके हैं, इन बयानों पर अभी तक सरकार का कोई बयान नहीं आया है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इनको लेकर स्पेशल सेशन की मांग लगातार की जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समेत जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी तरफ से इस पत्र के जरिए एक बार फिर से स्पेशल सेशन की मांग को दोहराया गया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऑपोजिशन के लीडर, खासकर अगर हम इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की बात करें, उनकी तरफ से ये मांग उठाई गई हो कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से लगातार विपक्ष ने सरकार से ये मांग की है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, लेकिन उसके बाद से कई घटनाएं हो चुकी हैं। पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी टेरर कैंप्स हैं उनको खत्म किया, उनको नष्ट किया। पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर कैंप्स को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त किया। इसके बाद सीज फायर का ऐलान होना, और उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से भारत सरकार ने अपने जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हैं वो अलग अलग देशों में भेजे हैं, भारत पाक के बीच जिस तरीके से सैन्य हम कार्रवाई हुई उसके बारे में जानकारी देने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए, पहलगाम में किस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बारे में तमाम जानकारी देने के लिए। तो उसके बाद विपक्ष ये कह रहा है, इंडिया ब्लॉक खासकर बात की जाए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की ही बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक के बाद ये ऐलान किया गया कि 16 पॉलिटिकल पार्टीज ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। तो लगातार जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं उन्होंने अपनी जो मांग है वो एक बार फिर से दोहराई है और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार अब इस स्पेशल सेशन की जो मांग है इंडिया ब्लॉक की, इस पर क्या फैसला करती है।